हेलो एवरीवन, 7th क्लास का साइंस का जो पहला लेसन है पादपों में पोषण, इसके बारे तो 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, कि भोजन को ग्रहण करने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये ही क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। कि जैसे कि पादपों में पोषण, पोषण से मतलब क्या होता है, पोषण से मतलब समझने के लिए पहले अपने पढ़ेंगे पोषक के बारे में कि पोषक क्या होता है। पोषक का अध्ययन करने के लिए जैसे कि पहले पढ़े थे कि भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, वसा होती है, प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, भोजन के घटक कहलाते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, पोषक कहते हैं। क्वेश्चन आए कि पोषक किसे कहते हैं, तो भोजन में उपस्थित सभी घटक जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो पोषक से मतलब समझ के होंगे जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। और पोषक से ही क्या बनता है, पोषण का निर्माण होता है। कि अगला जो पॉइंट है वो है पादपों में पोषण विधि। कौन सा है, पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि से मतलब है कि जो पादप होते हैं वो पोषण को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। पोषक तो मतलब समझ गए कि सारे के जो घटक होते हैं भोजन के, सारे क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। अब इसे पोषण किसको कहते हैं, कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा मैं यहां लिख रहा हूं, किसको कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने से मतलब क्या है कि पोषक तत्व ग्रहण किए जाएंगे। भोजन जब ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे, पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो उपयोग की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। वापिस से रिपीट कर रहा हूं कि जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने व उपयोग, मतलब कि जब ग्रहण करेंगे तभी उसका क्या होगा, उपयोग हो पाएगा। जब ग्रहण करेंगे तो उपयोग की जो विधि होगी वो क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। अब ये जो पोषण की यह विधि है 2 प्रकार से होती है। पोषण में, पादपों में जो पोषण की विधि है वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली है स्वपोषी, दूसरी है विषमपोषी। दोनों एक साथ समझेंगे। स्व का मतलब होता है कि स्वयं द्वारा, विषम का अर्थ क्या होता है, किसी दूसरे के द्वारा। यदि क्या होगा, जो भोजन का निर्माण है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो जीव भोजन
स्वयं क्या करते हूँ, संश्लेषित करते हूँ, मतलब कि निर्माण करते हूँ, संश्लेषित करते हूँ। जो जीव भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी किसको कहेंगे, जो जीव जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, कि जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी से मतलब समझ गए होंगे अलग अलग। स्व का मतलब समय द्वारा, वे जीव जो भोजन समय संश्लेषित करते हैं, कि मतलब कि अपना जो भोजन है वो समय बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। और विषमपोषी किसको कहेंगे, जो पादपों द्वारा संश्लेषित जो भी भोजन है उसको यदि ग्रहण करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, विषमपोषी कहलाएंगे। इसके बाद है कि स्वपोषण किसको बोलते हैं। एक टर्म है कि स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषी से स्वपोषण बनता है। स्वपोषी से मतलब, स्व का मतलब समय, पोषी का मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषण से मतलब क्या होता है कि भोजन की वह विधि, पोषण से मतलब को क्या होता है, विधि होती है। तो भोजन की वह विधि जिसमें क्या हो, जीव अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन समय संश्लेषित करते हों, क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, पोषण किसको कहेंगे, विधि को बोलते हैं। पोषण किसको बोलते हैं, विधि को बोलते हैं। तो स्वपोषी का मतलब हो गया कि वो जीव जो अपना भोजन समय बनाते हों। विषमपोषी का अर्थ हो गया जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हों, विषमपोषी। और स्वपोषण का मतलब विधि हो गया। स्व का मतलब समय, कि भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन समय संश्लेषित करते हो, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। इसके लिए इतना ही, आपको PDF के अंदर इसके क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो निरंतर अपना काम करते रहें।